हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल जितेंद्र सर हैशटैग इंजीनियरिंग ड्राइंग पर, जहां आप सीखते हैं ड्राइंग के टिप्स और स्किल्स। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम नंबर 5 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग साइड व्यू ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए प्रोजेक्शन स्टार्ट करते हैं। गिवन प्रॉब्लम का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमने ड्रॉ कर लिया था स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हमें इसका साइड व्यू दिखाना है, जो कि इस पोर्शन में हम ड्रॉ करेंगे। तो चलिए प्रॉब्लम फिगर को देखते हैं और आगे का प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। साइड व्यू दिखाने के लिए स्टूडेंट्स हमें इस फिगर को, इस ऑब्जेक्ट को इस साइड से देखना है। चूंकि एस यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमें इधर लेफ्ट साइड से देखना है। तो जब हम इसे देखते हैं तो हमें क्या इमेजिन करना है कि इस पर लाइट रेज प्रोजेक्ट हो रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइट रेज प्रोजेक्ट हो रहा है, इस पर फॉल हो रहा है। तो इसका शैडो कैसा बनेगा ये हमें इमेजिन करना है। तो पहले तो देखिए कि किस किस पोर्शन पर लाइट रेज फॉल होगा। अगर इस साइड से फॉल हो तब तो पहले देखते हैं स्टूडेंट, इधर से अगर लाइट इस तरह से इस पर फॉल होगा तो आपका ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला देखिए रेक्टेंगुलर सेक्शन, यहाँ पे ये वाला एरिया है जिस पर कि लाइट फॉल होगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये वाला जो इंक्लाइंड रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर भी लाइट फॉल होगा जब लाइट इधर से प्रोजेक्ट होगा तब। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों मिलाकर ही अपना साइड व्यू होगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए ये वाला सरफेस इंक्लाइंड है स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन जब इसका शैडो पीछे इधर बनेगा तो वो कैसा बनेगा, बिल्कुल वर्टिकल बनेगा। ठीक है, बिल्कुल वर्टिकल। अभी मैं रफली यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह का ये बनेगा। ठीक है, और इसका हाइट कितना होगा, इसका हाइट उतना ही होगा जितना कि इस ऑब्जेक्ट का यहाँ से यहाँ तक ये हाइट है। ठीक है ना, ये जो इंक्लाइंड सरफेस है इसका हाइट आपको यहाँ से यहाँ तक मतलब 70 mm 7 सेंटीमीटर दिखाना है। चूँकि 35 + 35 70 mm होगा, मतलब 7 सेंटीमीटर। तो इसका हाइट स्टूडेंट्स आपको 7 सेंटीमीटर दिखाना है। सिर्फ इस स्ट्रिप की बात मैं कर रहा हूँ। इससे नीचे जो ये बॉक्स है ये भी हमें यहाँ पे दिखाना होगा, नीचे की तरफ ही ऐसे। ये कैसा शेप में होगा, ये होगा रेक्टेंगुलर शेप में कुछ इस तरह से। और इसका जो विड्थ है वो कितना है, 70 है। ठीक है, और जो इसका हाइट है वो कितना है, 20 है। तो ये लेंथ रहेगा 70 और ये रहेगा 20, और इसके ऊपर जो ये है ये रहेगा आपका 70 mm मतलब 7 सेंटीमीटर। तो यही शेप बनेगा स्टूडेंट्स साइड व्यू में। तो चलिए इसे हम ड्रॉ करते हैं। साइड व्यू हमें इस पोर्शन में ड्रॉ करना है स्टूडेंट। तो इसके लिए भी सबसे पहले हमें रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करना होगा, जैसा कि हमने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में ड्रॉ किया था। और उसके अंदर में जो शेप हमें मिला है साइड व्यू के लिए वो हम ड्रॉ करेंगे। तो ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है स्टूडेंट, रेक्टेंगुलर बॉक्स जो हमें बनाना है उसका जो आपका विड्थ है वो है 70 mm, और जो ये वाला चीज़ है हाइट है वो है आपका 90 mm। ठीक है, तो 90 हाइट रहेगा। चूँकि साइड व्यू है तो फ्रंट व्यू का जो हाइट है वही हाइट आपका साइड व्यू में भी रहता है, तो ये तो 90 ही रहेगा। और इधर जो लेंथ हम लेंगे स्टूडेंट वो क्या रहेगा, विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट वो कितना है, 70। तो चलिए 90/70 का सबसे पहले रेक्टेंगल यहाँ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारा जो ये फ्रंट व्यू है इसी के अनुसार, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग इधर प्रोजेक्टर्स ले लेते हैं सारे पॉइंट्स से, ताकि यही वाले पॉइंट्स हमें इधर भी साइड व्यू में दिखाने में आसानी हो। तो सबसे पहले चलिए प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं। ऊपर में तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉन है प्रोजेक्टर। इस पॉइंट से एक ड्रॉ कर लेते हैं और इस पॉइंट से। तो यहाँ पे प्रोजेक्टर लाइन से, तो इसे आप 2H पेंसिल से, फेंट पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट। इस तरह से यहाँ तक हमने ड्रॉ कर लिया और यहाँ तक। तो इस तरीका से आप आसानी से हाइट में जो जो पॉइंट है, जो जो सेक्शन है, आसानी से आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये हमने पॉइंट्स लगा लिए। अब इधर हमें कितना लेना है स्टूडेंट, इधर आपको लेना है 70 mm। ठीक है, चूँकि इसका विड्थ क्या था, 70 mm, तो 7 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे। ये अभी हम 2H पेंसिल से ही कर रहे हैं स्टूडेंट, चूँकि ये अपना क्या है, कंस्ट्रक्शन लाइन है। इसके ऊपर जो जो मेन
आउटलाइन रहेगा साइड व्यू का, उसे हम HB पेंसिल से दिखाएंगे। और हाइट क्या है, हाइट तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे मिला हुआ है, उसी के अनुसार आपको यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 90 mm था अपना, तो 9 सेंटीमीटर पे ऑलरेडी अपना यहाँ पे लाइन ड्रॉन है, उसी पे एक बार हम दोबारा यहाँ पे इसे ड्रॉ कर लिया। और इधर से भी आपको कितना लेना है, 70, चूँकि ये क्या है आपका विड्थ वाला पोर्शन है, विड्थ वाला लाइन है ये, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 सेंटीमीटर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से फिर हमें नीचे की तरफ आना है, तो नीचे देखिए इतना ही हाइट रहेगा, यहाँ आपको मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि नीचे ऑलरेडी हमने लाइन ड्रॉ कर रखा है, तो वहाँ से बस आपको क्या करना है, इसे मिला देना है, ठीक है। तो ये देखिए आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन ड्रॉ हो गया स्टूडेंट। अब इसी पोर्शन में हमें जो साइड व्यू हमने बनाया था रफली उसको ड्रॉ करना है। एक बार देख लेते हैं, ये वाला शेप देखिए स्टूडेंट, ठीक है, यही तो हमें साइड व्यू में मिला था ना, तो जो रेक्टेंगुलर बॉक्स हमने ड्रॉ किया है उसके अंदर में यही वाला शेप, ये डायमेंशंस जो भी है उसका मेजरमेंट लेते हुए ड्रॉ कर देना है। तो सबसे पहले देखिए ये 70 है पूरा, मतलब इसका विड्थ है 70, तो पूरा का पूरा ये होगा। फिर हमें इधर से भी 20, मतलब राइट साइड से 20 और लेफ्ट साइड से 20 ऊपर लाइन ड्रॉ करना होगा, फिर इसे ऐसे मैच कर देना है। फिर सेंटर में ये वाला पोर्शन ड्रॉ करना है। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अब आपको पेंसिल बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमने कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लिया था सबसे पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स के रूप में, और अब हमें क्या करना है, यहाँ से HB पेंसिल का इस्तेमाल करना है। अब चूंकि ये मेन आउटलाइन है साइड व्यू का, इसलिए हम इसे HB पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं। ये आपका डार्क लाइन्स रहेंगे स्टूडेंट। ये हाइट देखिए ऑलरेडी आपको 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर मिला हुआ है, ऑलरेडी अपना ये फ्रंट व्यू में था, तो ये भी हमें मिल गया है। इसे हम डार्क कर लेते हैं इतने पोर्शन को। तो ये दोनों तरफ से हमने 2 सेंटीमीटर लाइन्स ऊपर की तरफ ड्रॉ कर ली। अब इसे हमें क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। तो ये देखिए ये ज्वाइन भी हो गया स्टूडेंट। तो साइड व्यू का शेप बहुत इजी है स्टूडेंट, और बहुत कम टाइम टेकिंग भी है। तो ये हो गया नीचे का पोर्शन। अब बीच में हमें क्या करना था, बीच में हमें एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप इस तरह से ड्रॉ करना था। उसके लिए स्टूडेंट 2 तरीका है, ठीक है। एक तो हम चाहें तो यहीं पे मेज़र करके, क्योंकि वो सेंटर में था, तो इधर से हमें 25, इधर से 25 ड्रॉ स्पेस छोड़ करके, और बीच में हम 20 mm का इस तरह से स्ट्रिप ड्रॉ कर दें। और दूसरा तरीका है कि हम इधर से देखिए टॉप व्यू का जो है ये टॉप व्यू, इससे हम चाहें तो प्रोजेक्टर्स की मदद से भी ये वाला स्ट्रिप हम आगे से प्रोसीड करके और फिर इसे नीचे लाएं, और उसके मदद से भी हमें यहाँ पे ये वाला रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मिल जाएगा। तो फिलहाल हम स्टूडेंट्स यहीं से ड्रॉ करते हैं, सीधे यहाँ से ड्रॉ करते हैं। 25 इधर से छोड़ना है, 25 इधर से, और बीच में फिर से हम ड्रॉ कर देंगे। तो चलिए स्केल की मदद से मेज़र करते हैं कि 25 कहाँ पर आएगा। चूँकि इसका वेट था स्टूडेंट 70 है, ठीक है, और बीच में कितना चौड़ा था ये स्ट्रिप, 20 mm था, तो दोनों साइड से हमें 25 छोड़ना है। तो ये देखिए 25 हमने यहाँ पे लगा लिया, उसी तरह से 25 हमें इधर से भी ये पॉइंट लगा लेना, ठीक। अब ये जो बीच में बचा स्पेस वो कितना है, 70, चूँकि 25 + 25 50 हो गया, और 70 - 50 20। यहाँ से हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसे हमें ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ कर देना, बिल्कुल वर्टिकल लाइन रहे 90 डिग्री पर, यह आपको ध्यान देना है। इस तरह से हम HB पेंसिल से इसे दिखा देते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, तो यही था अपना सेक्शन साइड व्यू में, और ऊपर से भी हम इसे क्या करेंगे, ऊपर में यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे, डार्क कर लेंगे इसे। तो यही शेप था स्टूडेंट अपना साइड व्यू का, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें हमें देखिए सर्कुलर पोर्शन भी आ रहा था, है ना, ऑब्जेक्ट में सर्कुलर पोर्शन भी था जो अपना फ्रंट व्यू में दिख रहा है। तो ये वाला चीज़ भी हमें, ये वाला पोर्शन भी हमें इसमें दिखाना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहीं से प्रोजेक्टर लाइन की मदद से यहाँ पे दिखा देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए सर्कल जो है यहाँ पे हमें स्केल ले जाना है, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट,
हॉरिजॉन्टल रहेगा यहाँ पर, ठीक। और यहाँ से हमें क्या करना है, प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करना है इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग, यहाँ से इस यहाँ तक। और आगे आपको क्या करना है, इसे यहाँ पर दिखा देना। अभी चूंकि ये हिडन है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको डैश्ड लाइन से दिखाने होंगे इस पार्ट को, ठीक है। ये सर्कुलर पार्ट जो है, सर्कुलर सेक्शन, इसे हमें डैश लाइन से दिखाना है। तो ये वाला हमने ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट, तो ये वाला लाइन हमने ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट सर्कुलर सेक्शन के लिए। अब हमें क्या करना है, नीचे आना है। चूँकि देखिए ये वाला एंड तो इधर है, तो इसके अकॉर्डिंग भी हमें इधर क्या करना है, प्रोजेक्टर लाइंस लेने हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक। और इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, हिडन लाइंस, ठीक है, हिडन लाइन से इसे आपको दिखा देना है। तो यहाँ पे भी देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसे दिखा दिया है डैश्ड लाइन से, जिसे हिडन लाइन से भी बोलते हैं। तो देखिए सर्कल का ऊपर का और नीचे का पोर्शन तो हमने यहाँ दिखा दिया, अब इसका सेंटर भी दिखाना है। तो यहाँ से सेंटर से हम लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, एक प्रोजेक्टर इस तरह से ड्रॉ करना होगा, एक बिल्कुल ही फेंट पेंसिल से। और यहाँ पर आकर डैश्ड लाइन, एक शॉर्ट डैश और एक लॉन्ग डैश लाइन इस तरह से रहेगा, और ये आपका सेंटर हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये साइड व्यू कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हमने अब इस प्रॉब्लम में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू तीनों ही कंप्लीट कर लिए हैं। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का डायमेंशन हमने प्रीवियस वीडियो में ही ड्रॉ कर लिया था। अब इसमें भी कुछ जरूरी डायमेंशंस हम दिखा देते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स देखिए, हमने साइड व्यू के डायमेंशंस भी यहाँ पे दिखा लिए हैं, और इस तरह से अपना ये प्रोजेक्शन कंप्लीट होता है।